मैं जगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी से। साथियों, आजकल यानी कि कुछ दिनों से ये एक चल रहा है इटावा का मामला। इटावा में नॉन ब्राह्मण ने कथा करी और उसमें उसको पहचान लिया गया, यानी कि उसने अश्लील हरकत की, महिला को बाजू से पकड़ लिया या जो भी ऐसा हुआ, तो यानी कि उसकी सच्चाई सामने आ गई, वो ब्राह्मण नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं, जैसा कि कथाएं हैं ये ब्राह्मण शुरू से करते आए हैं, और आप वेद पुराणों में भी उठाकर देखेंगे तो कथावाचक ब्राह्मण ही होते थे। परंतु चलो, जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, और लोग, दूसरे समाज के लोग भी कथावाचक बन रहे हैं, जैसे बहुत सारे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और देखिए, लोग विश्वास करते हैं, जब आप चोला पहन लेते हैं, ब्राह्मणों की जो वेशभूषा होती है वो वेशभूषा बनकर पहनकर आप कथा करते हैं। हमारा ये मानना, हमें कोई विरोध नहीं है, आप अपने नाम के पीछे अपना लिख दीजिए कि ये फलाना है, जैसे हम लिखते हैं शर्मा है, तिवारी है, शुक्ला है, तो ऐसे ही आप भी लिख दीजिए। जब आप आरक्षण के लिए कुछ लेते हैं, फायदा लेते हैं, तब भी तो आप अपनी जाति लिखते हैं, तो आप अपनी जाति लिख दीजिए कि मैं फलाना कथावाचक और इसका ये नाम है। तो मतलब उसमें आसान रहता है और दूसरे को भी पता चलता है, और हमें भी लगेगा यार, हम कहीं ना कहीं हमारे से बेहतर कथा कर रहे हैं, ये हमें भी शायद कुछ सीखने को मिल जाए आपसे। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। और रही बात जो वहां दंगा फसाद जैसे मारपीट हुई है, तो मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से भी कहूंगा कि इस तरह से कानून अपने हाथ में ना लें। आप कानून के दायरे में रहते हुए उस पर कार्रवाई कीजिए, आप केस कीजिए, आप उनको जो भी कानून के दायरे में बनता है वो करना चाहिए। तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कथावाचक बहुत से बन चुके हैं अभी, और बहुत से पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ जेल में भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के को जो है नीचा दिखा रहा है, और ये पतन की ओर ले जा रहा है। तो हमारा मानना है, देखिए, ब्राह्मण शुरू से, अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो शुरू से उनके घर के अंदर जो संस्कार होते हैं वो उनको लेकर ही उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का, और कैसे चलना है, हमने कैसे क्या करना है, किस तरीके से कैसे सनातन धर्म को संजो कर रखना है, उसको संभाल कर रखना है। तो यही चीजें सब हम बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें सिखा देते हैं। तो हमें ऐसा कोई विरोध नहीं है, परंतु हम ये कहते हैं कि अपनी जाति उसके ऊपर जरूर लिख दीजिए, ताकि वो आपको ब्राह्मण ना समझे, क्योंकि वो ब्राह्मण समझ के आपका आशीर्वाद लेता है, आपकी पूजा करता है, यानी कि आपके पैर छूता है, और जिस घर में करे थे वो भी ब्राह्मण है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा अनुरोध है, और सरकार से अनुरोध है, तो यह एक कानून बनाएं, जिस तरह से हम वैसे भी कहते हैं कि भाई अपने, अगर मैं कहूं कि जैसे कि अपनी नाम, दुकान के आगे नाम लिखिए, फलाना अपनी जाति लिखिए, तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी जो इस विषय को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ब्राह्मणों को लेकर अपने एक तरफ तो आप जातिवादी जात को बढ़ावा नहीं देने की बात करते हैं, और एक तरफ आप जाति फैला रहे हैं। तो भाई, जाति हम कैसे कह दें कि जाति आप छुपाओ? कोई बात नहीं, आप उजागर करो, छुपाते क्यों? गर्व के साथ लिखो, सभी गर्व के साथ लिखते हैं और लिखना भी चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, सरकार इस पर गहन विचार करते हुए कि ऐसे जो ये कथावाचक हैं इन पर कार्रवाई कीजिए। हमने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें ये इनका हनुमान जी के ऊपर भी तंज कस रहे हैं,
और दूसरी भी मतलब इनकी बहुत सारी वीडियो हैं जो ठीक नहीं है। इस तरह से ये समाज के लिए जो घातक सिद्ध होगा और हमारे सनातन धर्म के लिए भी घातक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय श्री परशुराम जी। मैं जगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, राष्ट्रीय परशुराम सेना।